Good morning student, welcome in Gurukulam Academy Delhi. Today we shall discuss about the rise of Hinduism in the ancient India. आज हम बात करेंगे किस प्रकार प्राचीन भारत में हिंदू धर्म का विकास हुआ इस बात पर। जी हाँ, हमने देखा था किस तरह से प्री हिस्टोरिक पीरियड जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें जो लोग थे, जो पीपुल्स थे, वो खुद रहना सीखे थे। उसके साथ आप देखेंगे कि जैसे वो रहना सीख गए, डिस्कवरी किए फायर का, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री, और उसके साथ साथ परमानेंट हैबिटेट यानी अपना पशुपालन, कृषि और आवास, ये सब सीखा। उसके साथ साथ जब सिविलाइजेशन एक स्टेप से दूसरे स्टेप में गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें उन्होंने अपना सिविलाइजेशन को डेवलप तो किया, उसके साथ साथ उन्होंने नेचर की पूजा करनी, प्रकृति की पूजा करना चालू किया था। कब? सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद फिर एक और स्टेप आए तो आप देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से वैदिक काल जब आया, वैदिक पीरियड जब आया, तब वहाँ पर हिंदुज़म का राइज बोला जा सकता है, जो एक्सपांसन हुआ, जो मॉडिफिकेशन हुआ, मैंने बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता में उन्होंने केवल इस चीज़ से परिचित हुए थे कि कोई तो ऐसा पावर है और वह पावर हमारे सोसाइटी को गवर्न करता है। तो उन्होंने गॉडेस अर्थ की पूजा चालू करी थी। एंड उसके साथ साथ पशुपति एक देवता थे। वो बोलते थे कि जब हम पशुओं को रख रहे हैं, एनिमल्स को हस्बेंड्री कर रहे हैं, तो कोई तो ऐसे पावर है जो पशुओं को भी रखता है। इस तरह से वहाँ पर जो रुद्र जिसको बोलते हैं, जिसको आज के समय में हम भगवान शिव के नाम से संबोधित करते हैं, उनका कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन हुआ। तो आप देख सकते हैं कैसे हिंदुज़म में नेचर वर्शिप से फिर स्टेचू वर्शिप में आया। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। तो देखते हैं, हिंदुज़म जो है आप देखेंगे बेसिकली दो कम्युनिटी हिंदुज़म में फेमस बोली जाती है। वैसे तो बहुत सारे जो गॉड हैं इन द हिंदू रिलीजन वो माने जाते हैं, लेकिन जो उसमें से मेन है, जो फेमस है, जो पुराने बोल सकते हैं, उसमें से आप देखेंगे पहला जो है शैव कम्युनिटी, शैव संप्रदाय के लोग हैं, और दूसरा है वैष्णव कम्युनिटी, वैष्णव संप्रदाय के लोग। ठीक है, तो ये हिंदुज़म में बेसिकली दो है। वैसे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे और भी गॉडेस है, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, दुर्गा माता, इस तरह से फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे गॉड हो जाते हैं। काल भैरव की पूजा होती है, शनि देव बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा बोला जाता है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ जो है गॉड एंड गॉडेज है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जो बेसिकली जो मेन थे, जो एंशिएंट काल के समय से थे, वो थे शैव कम्युनिटी एंड वैष्णव कम्युनिटी। अब मैंने बताया कि शैव कम्युनिटी भी बेसिकली हड़प्पा कल्चर है, वहां पर इसका प्रूफ मिला हुआ है पशुपति के नाम से। आप देखेंगे यहां पर केवल उन्होंने अर्थ का वर्शिप चालू किया था, अर्थ की पूजा चालू करी थी, और पशुपति नाम से एक ऐसा इमेजिन किया कि जो पशुओं का देवता है। तो सबसे पुराना अगर आप बोल सकते हैं तो शैव संप्रदाय, शैव कम्युनिटी बोली जा सकती है। उसके बाद आप देखेंगे जब वैदिक पीरियड आया, तो वैदिक पीरियड में आप देखेंगे कि ऋग वैदिक पीरियड, उसमें उन्होंने सबसे पहले किसका, इंद्र जो देवता थे, इंद्र जो गॉड थे, उनका सबसे ज्यादा वर्शिप होने लगा। उसके साथ साथ अग्नि का होने लगा। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो क्या होता है कि लेटर वैदिक पीरियड में इन दोनों को जो गॉड है, ऐसा लगता है कि ये भी हमारा काम नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे ना, जब कोई बीमारी ठीक नहीं होती या कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं होता तो हम इस डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर हम डॉक्टर बदलने लगते हैं। सेम वैसी जब हम किसी एक पर भरोसा नहीं कर पाते या हम उसका भरोसा करते हैं लेकिन हमारा काम में टाइम लगता है, तो हम तुरंत फिर गॉड चेंज कर लेते हैं। सेम वैसे यही हुआ था कि अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में जब सिविलाइजेशन मूव किया तो ये दोनों जो गॉड थे वो डोमिनेंट हो गए। फिर तीन नए जो आए थे, आप देखेंगे प्रजापति एंड यहाँ पर जो विष्णु जी है, इनका कहीं ना कहीं इनॉग्रेशन हुआ, या कहीं ना कहीं इन पर ज्यादा फोकस किए, और रुद्र नाम से जो देवता थे, जो शिव, उनका जो है इनॉग्रेशन हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे ऋग्वेद में रुद्र नाम से वर्णन है शैव संप्रदाय भगवान शिव का। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अथर्ववेद, उसी समय का ही बात है। अथर्ववेद में उन्हीं को ही भाव, सर्व, पशुपति एंड भूपति इस नाम से बोला गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे वेद ने, सबसे पहले वेद ने इनको समझ जाइए अथॉरिटी दे दी। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो पूजा करते थे बस स्टेचू के फॉर्म में,
लेकिन जब वो रिटर्न फॉर्म में वेदों में भी लिखा गया तो ऐसा सब मानने लगे कम्युनिटी कि इस तरह के देवता है और फिर इनकी हमको पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से शैव कम्युनिटी का कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि शुरुआत हुई। उसके साथ देखिए मत्स्य जो पुराण है, पुराण वेद में तो बेसिकली गॉड का कहीं ना कहीं वर्णन है, वेद है ना। अगर आप देखेंगे कि जो भी हमारे हिंदू धर्म में गॉड जो है वो जैसे कोई पिक्चर बन गया कुछ, उनको हम अगर वर्शिप करते हैं तो हमको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर ये कौन बताया कि ये है। थोड़ा सा प्रश्न करने की कोशिश करना चाहिए तो आपको आंसर मिलेगा कि वेद सबसे पहले हमारे ऑथेंटिक बुक है। उसके साथ साथ जो पुराण थे 18 जो पुराण लिखे गए हैं वो आप देखेंगे कि ज्यादातर डेडिकेटेड है गॉड पर, है ना। ब्राह्मण, वैसे तो मैं बताया था आपको कितने हमारे लिटरेचर है इन द हिंदू रिलीजन में, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, उपनिषद, स्मृति, एपिक एंड दर्शन जो है। तो यहां पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बेसिकली देयर आर 8 टाइप ऑफ लिटरेचर फॉर डिस्क्राइबिंग द हिंदू रिलीजन या हिंदुज्म। 8 तरह के जो बुक्स हैं वो लिखे गए थे फ्रॉम लेटर वैदिक पीरियड टू अप टू नाउ। तो अभी तक देखेंगे कोई ना कोई बुक लिखा जा रहा था, लेकिन एंशिएंट जो बुक है इसी से हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो धर्म होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर मिसफॉर्चुनेट की बात है कि हिंदू नाम से कभी भी आप देखेंगे शब्द वहां पर यूज नहीं किया गया, वहां पर वैदिक धर्म या सनातन धर्म ये यूज किया जाता था, ठीक है। लेकिन हम क्या है प्रचलन में आने लगा, नाम हिंदुस्तान पड़ा था, उससे रिलेट करके हमने हिंदू धर्म बोल दिया, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे वेद तो था और जो और डेडिकेटेड बुक था वो था पुराण और ये उपनिषद। ये 3 बुक है बेसिकली गॉड पर ही डिपेंडेंट थे। देखिए स्मृति तो रूल रेगुलेशन के बाद थी, ब्राह्मण और आरण्यक जो है इसी वेद का ही समझाने के लिए, ज्यादा अच्छे समझाने के लिए लिखे गए थे। लेकिन पुराण जो था वो डेडिकेटेड गॉड के लिए था एंड राजाओं के लिए था, ठीक है। उपनिषद में भी आप देखेंगे कि वो भी गॉड के लिए था कहीं ना कहीं। स्मृति भी आप देखेंगे कि स्मृति रूल रेगुलेशन था, सोसाइटी के रूल रेगुलेशन को बताता था। और एपिक जो महाकाव्य लिखा गया ये बहुत बड़ा मेन रोल निभाया। जैसे आप देखेंगे महाभारत एंड रामायण, इसको बोलते हैं एपिक या फिर महाकाव्य। तो ये जब आए थे रामायण और महाभारत, उसने तो फिर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को बहुत बड़ा हीरो बना करके इंडियन सोसाइटी या हिंदुज्म में फेमस कर दिया था। देखेंगे तो किस तरह से आप देखेंगे धीरे धीरे गॉड पे गॉड आते गए और इस तरह से हम उनको अलग अलग रूप में पूजा करते हैं। लेकिन आप देखेंगे बेसिकली जो चालू हुआ था पूजा वो नेचर के वर्शिप से चालू हुआ था, ठीक है। तो आप देखिएगा ऋग्वेद में शिव शैव संप्रदाय का वर्णन है, रुद्र के नाम से इनका वर्णन है। मत्स्य पुराण जो है उसमें लिंग वर्शिप का, लिंग पूजा का सबूत मिलता है कि इसमें मत्स्य पुराण में, ठीक है। और इनके साथ साथ शिव पुराण आप सुने होंगे, शिव पुराण में तो ये पूरा हीरो कौन है, शिव ही है, शिव जी। तो आप देखेंगे कि इनके लिए पूरा बुक लिखा गया, और बुक लिखा गया तो फिर आप देख सकते हैं कि जब भी बुक लिखता है तो वो जो हीरो हैं वो पूरे कम्युनिटी में छा जाते हैं। जैसे आप आज देखेंगे पुष्पा 2 अगर बोलते हैं तो सभी बच्चे बड़े सबको कहीं ना कहीं पता है कि ऐसा हीरो है। तो आप देखेंगे कि बोलने की जरूरत ही नहीं है, ना उसको पढ़ने की जरूरत है, ना बस ट्रेलर देख लिया तो आपने देख लिया। बाहुबली अगर बोलते हैं तो मुझे लगता है हर बच्चा और बड़ा यंगस्टर कोई भी हो बाहुबली को जानते हैं। वैसे ही आप देखेंगे क्रिश मूवी आई थी, तो अभी जो मूवी आती है तो उस तरह से हमारे हीरो जो है ऐसा लगता है कि वही सब कुछ करते हैं। लेकिन एंशियंट टाइम में उनके ऊपर कोई भी गॉड है उसके ऊपर अगर बुक लिखा गया और वो बुक जो है धीरे धीरे टीचर्स के माध्यम से मंदिरों में इस तरह से जब उनको पढ़ा जाता था तो वो गॉड पर लोगों का फोकस होता गया। लेकिन एंशियंट अगर गॉड बोल सकते हैं तो वो शैव संप्रदाय के शिव जी ही थे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मत्स्य पुराण में भी इसका वर्णन है। अब देखिए जो शिव जी की वाइफ जो बोली जाती है माता पार्वती, उनका वर्णन कहाँ आया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैतरी अरण्यक में पहला जो नाम आया है पार्वती जी का उस समय। वैसे तो आप देखेंगे कि अर्थ का पूजा के रूप में कर रहे थे, लेकिन पार्वती का नाम जो है, पार्वती माता का नाम जो है तैतरी अरण्यक में आया है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले शिव जी का वर्णन आया तो उस पे जो मानने वाले थे उनके फॉलोवर थे वो पूरा शैव कम्युनिटी कहलाई, ठीक है। अब देखिए दूसरा कम्युनिटी क्या डेवलप हुई, वैष्णव कम्युनिटी। मैंने आपको बताया था, आप याद रखिए कि जब लेटर वैदिक पीरियड उत्तर वैदिक काल में 3 देवता आए थे। एक तो आए थे पशुपति,
प्रजापति, इसको क्या बोलते हैं, प्रजा के जो पालन करने वाले। पशुपति तो क्या होता है, पशु, यानी पशु समझ जाइए कि एनिमल्स के जो है किंग, पति यानी होता है किंग, तो एनिमल्स के किंग पशुपति जो थे वो आपके हड़प्पा कल्चर में थे। लेकिन प्रजापति यहाँ अर्ली वैदिक पीरियड में आप देखेंगे इंद्र एंड जो अग्नि IA ये गॉड थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में प्रजापति पर ज्यादा फोकस गया और विष्णु जी पर एंड रुद्रा पर, ठीक है, यहां पर रुद्रा पर ज्यादा फोकस गया। तो आप देख सकते हैं यहां पर तीन जो थे, तीन गॉडेस का यहां पर कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन हो गया था, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ रुद्र जो थे उनको ज्यादा हीरो के रूप में दिखाया गया था, क्योंकि आप देख सकते हैं हड़प्पन काल में भी उनका था, मत्स्य पुराण में भी उनका वर्णन किया गया, लिंग वर्शिप किया गया, एंड ऋग्वेद में भी उनका वर्णन था और अथर्ववेद में। तो आप देख सकते हैं कि शैव कम्युनिटी डेवलप हो चुका था। लेकिन बाद में जब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं लोग एक से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते, उनको लगता है कि हम कुछ और भी कुछ करते हैं, मन है, नेचर है, नेचर बदलते रहता है ना। तो फिर बाद में क्या हुआ कि इस तरह से छांदोग्य उपनिषद, इसमें जो है श्री कृष्ण जो बोलते हैं, आज देखेंगे भगवान हिंदुज्म के सबसे बड़े मतलब बोल सकते हैं कि गॉड हैं श्री कृष्ण, इनका वर्णन आता है, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। मत्स्य पुराण में आप देखेंगे पूरा 10 अवतार का वर्णन है। यहां पर देखिए मत्स्य पुराण में लिंग वर्शिप का वर्णन था कि इनको एक स्टेचू के फॉर्म में आप वर्शिप कर सकते हैं। लेकिन वहीं आप देखेंगे उसी मत्स्य पुराण में 10 अवतार ऐसा बोला जाता है कि उनका वर्णन है। वैसे तो आप देखेंगे अवतार 24 भी बोले जाते हैं, कभी कभी 10 भी बोले जाते हैं, तो ये रिलीजन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जैसा हमारा बुक है उसमें 10 अवतार बोला गया, तो इसमें डेडिकेशन के रूप में आप देखेंगे एक ही व्यक्ति विष्णु, अगर बोलेंगे विष्णु जी, उनका 10 अवतार बोलेंगे तो कहीं ना कहीं पावरफुल बोले जाएंगे। तो आप देखिए शैव संप्रदाय तो पहले से डेवलप था, उसके साथ साथ यहाँ पर मत्स्य पुराण में 10 अवतार और आ गए। तो ऐसा लगा कि नहीं, अब हीरो जो है ये मेन हीरो है। तो आधे लोग शैव को मानने लग गए, शैव कम्युनिटी में चले गए, और आधे कुछ लोग वैष्णव कम्युनिटी में चले गए। ज्यादातर साउथ इंडिया में जो है शैव कम्युनिटी ज्यादा फेमस हुई, और नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे मथुरा, अयोध्या, यहाँ पर देखेंगे कि वैष्णव जो 10 अवतार है मत्स्य पुराण के, उन्हीं का ही ज्यादा वर्शिप होता है। तो आप देखेंगे वैष्णव कम्युनिटी की भी यहाँ पर काफी चर्चा होने लगी। ये तो ठीक है। आप देखिए वेद में इनका वर्णन ऐसे डायरेक्टली नहीं है, थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि विष्णु जी का नाम जो है लेटर वैदिक पीरियड में चला था, लेकिन ज्यादा फोकस नहीं हुआ था उस समय, ठीक है। लेकिन जब छांदोग्य उपनिषद आया, उसमें स्टोरी लिखी गई, तो कहीं ना कहीं पहली बार लोगों को लगा कि नहीं, पशुपति रुद्र के साथ साथ कोई ऐसे देवता भी है जो हम सबको गवर्न करते हैं। जो रुद्र हैं वो तो समझ जाए कि डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन जो हमको चलाते हैं, हमारे कामों को चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे देवता है। तो उनके नाम पर श्री कृष्ण जी का इंट्रोडक्शन हुआ। मत्स्य पुराण तो और ज्यादा डिटेल में दिया। उसके बाद आप देखेंगे पुराण ने भी कंट्रीब्यूशन किया फॉर द वैष्णव कम्युनिटी। और रामायण जब लिखा गया एपिक, तो आप देखेंगे श्री राम पर बेस्ड है पूरा। और 10 अवतार में से एक अवतार है श्री राम, और इनकी स्टोरी ऐसी है रामायण में, आप देखेंगे कि कितनी अच्छी स्टोरी है। आप अगर कोई भी रिलीजन को फॉलो करते हो, लेकिन कोई भी धर्म हो, उसमें अगर अच्छा चीज अगर मिलता है तो आपको लेना चाहिए। तो ऐसी स्टोरी, जो आइडियल स्टोरी, जो आज लोग फॉलो नहीं कर सकते। चार भाई आपस में एक दूसरे से लव दिखाया गया है, डेडिकेशन दिखाया गया है, सिक्योरिटी दिखाई गई है। सीता माता के लिए लड़ने जाते हैं तो वुमन सेफ्टी दिखाया गया है। जब वो भगवान श्री राम जो है लड़ने के लिए जाते हैं तो सभी को अपने आर्मी में लेते हैं, सभी, मतलब आप देखेंगे सारे एनिमल्स, कोई भी कम्युनिटी से हेल्प लेते हैं। तो वहां पर इक्वालिटी दिखाई गई है, सोसाइटी की इक्वालिटी दिखाई गई है, वुमन सिक्योरिटी तो मैंने बता दिया, एम्प्लॉयमेंट दिखाया गया है, ट्रू फ्रेंडशिप दिखाई गई है कि कैसे एक दूसरे से मित्रता करते हैं। जब वो विभीषण को जब लंका जीत जाते हैं, फिर भी विभीषण को उनका राज्य दे देते हैं। तो ट्रू फ्रेंडशिप कैसे निभाते हैं, मित्रता कैसे निभाते हैं। तो भगवान श्री राम इस एपिक में इतने अच्छे क्वालिटीज दिखाया गए, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि ऐसा इंसान कैसे हो सकता है। तो उनके जो काम थे वो काफी मतलब बहुत ज्यादा अजीब थे, जो नॉर्मल जो वे हैं, जो नॉर्मल लोग हैं वो फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन वो हीरो की तरह उनको दिखाया गया और हीरो की तरह उन्होंने काम भी किया। तो रामायण जब लोगों के पास पहुंचा, हालांकि वेद जो है उसमें प्रिंसिपल, जो नियम कानून थे, काफी कठिन भाषा में थे, हर कोई उसको पढ़ नहीं पा रहा था। तो आप देखे होंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में वेद पर बैन लगा दिया कि नहीं, एक ही दो कम्युनिटी पढ़ेंगे, क्षत्रिय और
ब्राह्मण ही पढ़ेंगे, बाकी लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप देखेंगे कि जब सच लोगों को सामने नहीं आ पा रहा था, कहीं ना कहीं डरते जा रहे थे, लेकिन जब रामायण के रूप में उन्हीं प्रिंसिपल्स को, वेदों को एक हीरो ने जी करके बताया, तो आप वो बोलते हैं ना कि बुक को लिखना अलग बात है लेकिन उस पर चलना अलग बात है। तो ऐसा बोला जाता है कि श्री राम जो थे, जो 4 भाई थे, वो चारों वेद के प्रतीक थे, और इस तरह से भगवान श्री राम ने उस पर चल कर बताया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि फिर रामायण ने काफी भूचाल ला लिया। आप देखेंगे जैसे बाहुबली मूवी आई थी, हजारों करोड़ कमा ली, और एक देखेंगे कि सारे मूवीज पर बाहुबली भारी पड़ गई है ना। जैसे अभी पुष्पा 2 रिलीज हुई है, तो आप देखेंगे कि हजारों करोड़ कमा ली। वैसे उस समय बुक्स आते थे, तो रामायण बुक जो आई थी इतनी अच्छी लगी सबको, इसकी स्टोरीज पढ़ पढ़ के इतना लिटरेचर फेमस हो गया कि सबका ध्यान अब फिर रामायण और श्री राम पर चले गया और कहीं ना कहीं विष्णु जी पर चले गया। तो वैष्णव कम्युनिटी को कहीं ना कहीं बूस्ट मिला रामायण से, और है भी अच्छा, इससे सीखना चाहिए। अब ये सच है नहीं है, इस पर तो डिबेट चलते रहता है, ठीक है, लेकिन आप अगर इमेजिनरी भी मानते हैं तो भी अगर इसको पढ़ेंगे काफी कुछ सीखने मिलेगा। काफी पॉलिटिक्स है इसमें, सोसाइटी है, एंड साइंस है, सब कुछ है, ठीक है, एंड ज्योग्राफी है, सब कुछ है। श्रीलंका की ज्योग्राफी आप देख सकते हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे बहुत डिटेल में जाएगा। इसको आप किसी भी रिलीजन के जो टीचर्स हैं उनसे कथा वगैरह सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए रामायण ज्यादा आइडियल हो गया था, प्रैक्टिकल नहीं था। प्रैक्टिकल मीन्स ऐसा 4 भाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक दूसरे के लिए डेडिकेशन रहे, एक दूसरे का समर्पित रहे। यहाँ तो आज देखेंगे कि रिलेशन में कोई भी किसी का साथ नहीं दे पाता, लेकिन उस स्टोरी में जो चारों भाई हैं उनको एक दूसरे का सप्लीमेंट्री दिखाया गया कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो ये था। उसके साथ साथ महाभारत भी एक एपिक लिखा गया, उसमें भी जो इसमें तो एक अवतार थे श्री राम, उसी के दूसरे अवतार श्री कृष्ण, ठीक है। श्री कृष्ण का रोल महाभारत में इतना अच्छा दिखाया गया है, एक प्रकार के डिप्लोमेटिक राजा के तौर पे श्री कृष्ण रहे। लव उनकी दिखाई गई कि लव लाइफ कैसे आप जीते हैं, उसके साथ साथ सोसाइटी को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे एक दूसरे को सिखाते हैं। तो ये सब श्री कृष्ण को महाभारत एपिक से दिखाएगा। तो ये जो 2 महा एपिक है फॉर द हिंदू धर्म, और ये पूरे बेस्ड थे वैष्णव कम्युनिटी के बूस्ट करने में। और ये जो दो धर्म है सोसाइटी को काफी कुछ यहाँ पर लेसन्स देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज इस चीज को पढ़ाया नहीं जाता है। इन दोनों से इस वैष्णव कम्युनिटी को काफी बूस्टअप मिला, ठीक है। उसके साथ साथ विष्णु पुराण सीधा जैसे शैव कम्युनिटी के लिए शिव पुराण लिखा गया, वैसे ही वैष्णव कम्युनिटी के लिए विष्णु पुराण लिखा गया, ठीक है। तो विष्णु पुराण भी पूरा डेडिकेटेड हो गया। तो देखिए 3 बुक वहां पर काफी, मतलब आप समझ जाइए सुपर डुपर हिट बुक निकला था। रामायण सबको पसंद आने लगा, वेद वगैरह पढ़ते थे, उसमें समझ नहीं आता था क्या क्या श्लोक है, बहुत ज्यादा। एक ही देवता के लिए आप देखेंगे, गॉड के लिए बहुत सारे श्लोक। तो कहीं ना कहीं लोग, हर कोई वहां नहीं पढ़ पाते। जैसे आप यूपीएससी का कोचिंग कर रहे हैं, अगर आपको बड़ी बुक पढ़ने बोल दिया जाए, जैसे लक्ष्मीकांत है वही पढ़े डायरेक्टर, और भी बहुत रेफरेंस बुक पढ़ लीजिए वही बोला जाए, तो हर कोई नहीं पढ़ पाता। लेकिन हाँ, जैसे लूसेंट हो गया या फिर कोई वनडे बुक हो गया जिसमें सारा का निचोड़ डाल दिया गया और उसको सब पढ़ सकते हैं, तो हो सकता है कि भले आप छोटा ही एग्जाम क्लियर करें, है ना, लेकिन ये है कि लूसेंट से लोगों को समझ आने लगा। सेम वैसी रामायण और महाभारत का लैंग्वेज इतना अच्छा था, स्टोरी के फॉर्म में पहली बार रूल रेगुलेशन को सोसाइटी के सामने रखा गया, और फिर हीरो जो है उसमें जो विष्णु जी हैं उनको दिखाया गया, और उनके 10 अवतार और 10 अवतार के बहुत सारे स्टोरीज बताई गई। सच्चाई हो या ना हो ये तो कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है, लेकिन स्टोरीज ऐसी बताई गई, हो सकता है वो इवेंट हुआ भी रहा हो, तो उसके आधार पर फिर लोगों को लगा कि नहीं, जो आदमी खुद जी करके उस रास्ते पर चलता है तो वो कहीं ना कहीं तो भगवान है। तो फिर यहाँ पर वैष्णव कम्युनिटी को काफी बूस्ट मिला, और इस तरह से आप देखेंगे फिर इन दोनों कम्युनिटी के लिए फिर वही इनके जो प्रिंसिपल सेट किए गए कि इनका पूजा इस तरह से होगा, उनका पूजा उस तरह से होगा, इनके लिए डेट्स आए, इसके फॉलोअर्स बने, फिर इन पर बुक लिखी गई, और बुक के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मंदिर बनते गए, और धीरे धीरे आज देखेंगे कि पूरे इंडिया में 2 कम्युनिटी अभी भी विद्यमान है। हालांकि आप देखेंगे कि बहुत सारे, जैसे इनकी वाइफ है शिव जी की, पार्वती जी, उनका भी पूजा होता है, और विष्णु जी की जो है लक्ष्मी माता, उनका भी पूजा होता है ना। और आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी है,
उनकी वाइफ, ऐसा बोला जाता है कि सरस्वती जी हैं, सरस्वती माता है, तो उनका भी पूजा होता है। तो उनके लिए देवी पुराण आप देखेंगे कि देवी पुराण में ये सब स्टोरी लिखी गई। तो आप देखेंगे कोई भी भगवान या कोई भी गॉड इन द हिंदुज्म, उसके लिए बुक लिखा गया और बुक के साथ साथ सोसाइटी को समझाया गया, फिर लोगों का जो है बिलीफ डेवलप हुआ और इस तरह से हम उस तरह से मानने लगे। और देखेंगे कि हर जो गॉड है उनका अलग अलग रोल रहता है। अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप इन पर ज़्यादा डिपेंड हो सकते हैं, ये चीज़ चाहिए तो इन पर ज़्यादा डिपेंड कर सकते हैं या वर्शिप कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड देखेंगे कि सभी कहीं ना कहीं एक ही फॉर्म में है, और वो है कि कहीं ना कहीं वो सुप्रीम पावर है। तो आपको देख, इसलिए क्या हुआ कि हिंदुज्म में बहुत सारे जो गॉड हैं वो आते गए। अब एक चीज आप याद रखिए कि जो हिंदुज्म है इसमें कोई एक हीरो नहीं है। जैसे आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में एक हीरो है, उनका फाउंडर जो है एक ही पे डिपेंड है। इस्लामिक अगर रिलीजन देखेंगे तो वहां पर भी एक हीरो होगा, वही पूरा धर्म को समझ जाइए कि बताया है ना। उसी तरह से आप बुद्धिज्म में देखेंगे कि महात्मा बुद्ध वन हीरो है, जो बहुत बड़े हीरो हैं और उन्हीं से ही चला हुआ है। आप जैनिज्म देखेंगे तो उनमें तो 24 तीर्थंकर है, लेकिन अब देखेंगे कि शुरू से लेकर के आखिरी तक जो महावीर है वही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब उनको अच्छा माना जाता है। 24वें वाले को काफ़ी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, और 5वां जो रूल्स था उन्होंने ही महावीर जी ने दिया था। तो आप बाकी धर्म में देखेंगे कि एक एक हीरो है, लेकिन हिंदुज्म में आप देखेंगे कि शुरू से ही ऐसा नहीं है कि कोई जैसे रुद्र जी रहे होंगे उन्होंने ऐसा बताया है, ये अपने आप फीलिंग से डेवलप हुआ है। कौन? हिंदुज्म। बाकी धर्म जो है बाय द हीरो या बाय द फाउंडर या बाय द टीचर डेवलप हुआ है, लेकिन हिंदुज्म आप देखेंगे कि ये बहुत पुराना है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि वैदिक धर्म जो है बहुत पुराना है, इसका आदि का पता नहीं है कि किसने दिया था, है ना। आप देखेंगे कोई भी यहाँ पर व्यक्ति नहीं बोला कि शैव, हड़प्पन कल्चर से बहुत पुराने समय से शैव जी का पूजा होते जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे बुक लिखा गया, लेकिन बुक में भी कौन किसने कब क्या लिखा ऐसा नहीं है। लेकिन एक ही देखिए, ऋग्वेद में भी इनका वर्णन है, अथर्ववेद में भी वर्णन है, मत्स्य पुराण में भी वर्णन है, और बहुत सारे बुक लिखे गए, लेकिन कौन इनका राइटर है एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। तो धीरे धीरे जो फीलिंग से डेवलप हुआ है हिंदुज्म, ये हुआ है ना। उसी तरह से वैष्णव कम्युनिटी भी आप देखेंगे कि इसके जो विष्णु जी है उनके पूजा करने वाले भी वैष्णव कम्युनिटी में बहुत सारे जो बुक्स लिखे गए, उसके साथ एपिक्स आया। उसके बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ और लोगों को ऐसा लगा कि हम पावर को स्टेचू के फॉर्म में पूजा करना चाहिए। तो इसलिए हिंदुज्म में ज्यादा देर स्टेचू के फॉर्म में पूजा होता है, और उसके साथ साथ फिर और बुक्स लिखते गए। तो जैसे जैसे बुक लिखा गया उसके हिसाब से फिर और भी गॉडेस को हम मानने लगे, और कहीं ना कहीं अच्छाई भी है और कहीं ना कहीं थोड़ी कमी भी हो जाती है। क्योंकि आप देखेंगे कि हिंदुज्म का कोई फिक्स रूल रेगुलेशन नहीं है। जैसे बुद्धिज्म है, आप कहीं भी चले जाइए बेसिक रूल जो है सेम रहेगा। इस्लामिक कल्चर है, उसमें आप कहीं भी जैसे आप मैरिज करते हैं तो कहीं भी, चाहे यहाँ हो विदेशों में कहीं भी हो, उनके लिए जो मैरिज का प्रोसेस होगा वो सेम होगा, ठीक है। जैनिज्म में मैरिज का प्रोसेस सेम होगा, क्रिश्चियनिटी में एक ही होगा। लेकिन हिंदुज्म में क्या है, नॉर्थ वाले अलग प्रोसेस से मैरिज करते हैं, साउथ वाले अलग करते हैं। तो हालांकि डाइवर्सिटी बहुत है इन द हिंदुज्म, गॉड बहुत सारे हैं, लेकिन क्लियरिटी कहीं ना कहीं कम हो गई है ना। क्लियरिटी क्या होती है कि कोई बेसिक बुक नहीं है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप वेद पढ़ लें यही हमारा स्टैंडर्ड होगा। कुछ लोग रामायण पर ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, कुछ लोग महाभारत को ज्यादा फॉलो करते हैं, कुछ लोग मत्स्य पुराण को ज्यादा फॉलो करते हैं, कुछ लोग किसी गॉड को ज्यादा मानने लगते हैं, कुछ लोग किसी गॉड को ज्यादा मानने लगते हैं। हिंदुज्म भी अपने आप में डाइवर्स हो गया ना। वैसे तो सारे धर्म कहीं ना कहीं डिवाइड हुए हैं, लेकिन हिंदुज्म अपने आप में बहुत उसमें जो वेज है, जो कम्युनिटी उसमें डिवाइड हो गया। हालांकि मैंने बताया कि ये 2 कम्युनिटी मेन है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा भी बहुत सारी कम्युनिटी है। ये प्लस पॉइंट भी है डाइवर्सिटी होना, और कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट होता है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा डीप में शैव कम्युनिटी में पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर वैष्णव कम्युनिटी है ना। उसके साथ साथ सारे जो हिंदुज्म के गॉडेस है उसको डिस्क्राइब करना काफी टफ काम हो सकता है, क्योंकि एक एक पुराण को पढ़ने में काफी साल लग सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि इनके लिए अलग डिपार्टमेंट है। जो आप देखेंगे कि रीजनल गुरुज हैं या जो प्रवचन करते हैं वो ज्यादा इन पे जो इस पे जो स्टडी करते हैं वो कर सकते हैं। हमारा इतना ना लेवल है और ना हम इतने छोटे स्टडी में किसी के पॉजिटिव चीज को बोल सकते हैं ना निगेटिव चीज को बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमको कवर करने की कोशिश करना है। तो अब देखते हैं शैव कम्युनिटी और वैष्णव कम्युनिटी। मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि कैसे हिंदुज्म में 2 कम्युनिटी आई,
अब दोनों का देख लेते हैं ना, दोनों के बुक्स लिखे गए और बुक से ऐसा लगा कि नहीं नहीं, इस फॉर्म में हमको जो है गॉड के वर्शिप करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अब पूरा भारत देश हमारा इस तरह से दो वेज में और भी बहुत सारे वेज में गॉडेस की यहां पर वर्शिप करने लगा। ठीक है, तो अब देखते हैं शैव कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, तो शैव कम्युनिटी में मैंने बताया था कि हड़प्पन कल्चर में कहीं ना कहीं पशुपति के नाम पे शिव जी की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उनका वर्णन है, अथर्ववेद में उनको कई नाम से बोला गया है, मत्स्य पुराण में उनका वर्णन है लिंग वर्शिप के नाम पे। लिंग पूजा का जो ज़्यादा वर्णन आता है वो मत्स्य पुराण से आया। ठीक है, जो अभी भी अब देखेंगे शिवलिंग की पूजा कीर्ति है, उस पर जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, वो सब तो वो मत्स्य पुराण में उसका ज़्यादा वर्णन है। फिर आप देखेंगे डेडिकेटेड जो पुराण आया शिव पुराण, शिव पुराण तो पूरा शिव जी के पूरे स्टोरीज के बारे में वहाँ पर वर्णन है। ठीक है, तो आप देखेंगे इतने सारे बुक्स लिखे गए। उसके साथ साथ शिव जी की शैव कम्युनिटी जो है डेवलप हो गई थी हमारे सोसाइटी में। एक प्रकार से देख सकते हैं हड़प्पन कल्चर में जो उन्होंने सोचा था कि इस फॉर्म में हम पूजा करेंगे, उसको जो है पुराण और इतने सारे बुक्स ने काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर दिया था कि नहीं इस तरह से इनको पूजा की जानी चाहिए। तो इस तरह से कम्युनिटी बन चुकी थी शैव कम्युनिटी। लेकिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं फिर जो फॉलोअर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, कुछ ना कुछ मिसमैचिंग हो जाती है। आप देखेंगे परिवार में भी किसी को कुछ खाना पसंद आता है, किसी को कुछ खाना पसंद आता है, बाई नेचर, ऐसा नहीं जानबूझ के, बाई नेचर ही लोगों को अलग अलग रास्ते जो है, अलग अलग स्वाद आने लगता है, अलग अलग ड्रेसअप, अलग अलग स्टाइल। सेम वैसे फॉलोअर्स का भी बाई नेचर ऐसा आया कि अलग अलग तरीके से उन्होंने कहा कि हम शिव जी की पूजा इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से जो शैव कम्युनिटी थी वो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। पशुपत आप देखे होंगे, पशुपति ये जो ओल्डेस्ट है, पशुपत जो है कम्युनिटी में डिवाइड हो गए। कापालिक कम्युनिटी, कालामुख कम्युनिटी एंड लिंगायत कम्युनिटी। लिंगायत संप्रदाय आप देखे होंगे साउथ इंडिया में ये ज्यादा फेमस है। हालांकि इनका डिटेल्स भी आप देख सकते हैं कि इनका डिटेल्स क्या था, लेकिन हमको उतना डिटेल नहीं जाना है फॉर द बेसिक। ठीक है, अगर हमको लगेगा कि यूपीएससी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन इससे आते हैं तो हम उस समय एडवांस में इसको देख लेंगे। ठीक है, लेकिन ये याद रखिए पशुपत जो है, पशुपति, आप याद रखिए कि शिव जी को जो ओल्डेस्ट नाम है शिव जी का वो पशुपति, पशुओं के देवता के नाम से बोला जाता था, इसलिए ये ओल्डेस्ट जो है फॉर्म है ऑफ द शैव कम्युनिटी। कापालिक, कालामुख एंड लिंगायत जो है साउथ इंडिया में है, इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए जब गॉड आते हैं तो उसको डायनेस्टीज जब तक अथोराइज नहीं करेंगी, जैसे आप कोई नया मॉडल वगैरह बना रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है या गवर्नमेंट को वो चीज़ पसंद आना चाहिए, तो आप देखेंगे कि जब शैव कम्युनिटी डेवलप हो रही थी तो राजाओं को भी पता चलता था कि नहीं इस तरह से ऐसा जो है इसमें पीस काफ़ी है, इसमें आपको शक्ति मिलेगी अगर इस तरह से इन गॉड का पूजा करते हैं। तो आप नॉट ओनली इन द एंशिएंट इंडिया, आप अभी देख सकते हैं जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं वो बड़े बड़े मंदिर में जाते ही रहते हैं, मस्जिद में जाते रहते हैं, गुरुद्वारा चर्च में जाते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको शक्ति मिलती है, पावर मिलता है। सेम वैसे उस समय भी जब ऐसा बुक लिखा गया, ऐसे पशुपति का जो है और भी अच्छे से डेफिनेशन दिया गया, रुद्र के नाम पर डेफिनेशन दिया गया, उसमें मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का वर्णन किया गया, तो कहीं ना कहीं डायनेस्टीज को पता चला कि नहीं आपको अगर अपने डायनेस्टी को अच्छे से रन करना है, अच्छे से चलाना है अपने साम्राज्य को, तो आपको इस शिव जी का पूजा करना होगा। तो उन्होंने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम तो रिलीजन का करते हैं, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ऑथोराइज दिया। तो कौन कौन से ऐसे लोग थे जो शिव संप्रदाय में शामिल हुए, उसको ज्यादा अच्छे से मानते थे? चालुक्य, देखिए साउथ इंडिया में ज्यादा ये फेमस हुए थे जो शैव कम्युनिटी है। चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, पल्लवास, चोल्स एंड कुषाण। आप देखेंगे चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, पल्लव राजवंश, चोल राजवंश और कुषाण राजवंश, इस साउथ वालों ने शैव कम्युनिटी को काफी अच्छे से फॉलो किया था। ठीक है, हालांकि वैष्णव कम्युनिटी को भी फॉलो किया, लेकिन आप देखेंगे ज्यादा जो झुकाव होता है, वैसे तो आप देखेंगे हिंदुज्म में सब को मानते ही हैं, पूरे सारे हिंदू जो है सारे गॉड को मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो झुकाव होता है, जो हेड मेन हेड मानते हैं, अलग अलग फैमिली, अलग अलग जो कास्ट का, अलग अलग लोगों का जो मेन गॉड होते हैं वो अलग अलग होते हैं ना। तो यहां पर देखेंगे दक्षिण वालों ने शैव कम्युनिटी को ज्यादा फॉलो किया। अब देखेंगे एग्जांपल में कैलाश टेम्पल जो है, कैलाश का मंदिर एलोरा में जो बना है उनको राष्ट्रकूट बनाया। महाराष्ट्र में ये गुफा है, बहुत बड़ा मंदिर है। आप देखेंगे सर्च करेंगे तो कैलाश जो टेम्पल है उसको राष्ट्रकूट ने बनाया। राजराजेश्वर टेम्पल जिसको बृहदेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है उसको राज प्रथम इस किंग ने बनाया था। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कुषाण कम्युनिटी के जो क्वाइंस मिले थे उसमें भी आप देखेंगे कि नंदी और शिव जी का वर्णन किया था उन्होंने, उसका पिक्चर को शो किया था। तो एक देख सकते हैं कहीं ना कहीं अपने
फीलिंग्स को एक्सप्रेशन करने के लिए टेम्पल्स बनवाए, क्वाइंस बनवाए। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि 12 जो ज्योतिर्लिंग है, ऐसा बोला जाता है कि जो रामायण के जो हीरो हैं श्री राम जी, उन्होंने ज्योतिर्लिंग कुछ बनाए हैं और 12 ज्योतिर्लिंग पूरे इंडिया में बनाया गया। और वो 12 अभी भी आप देखेंगे कि ऐसा बोला जाता है, इन 12 को अगर आप देख लिए तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आप देख सकते हैं शिव जी के लिए इतने सारे मंदिर बने। और जो ये 12 ज्योतिर्लिंग है वो एंशियंट टाइम में है ना, बहुत पुराने, बहुत पुराने। तो आप देख सकते हैं इतने सारे जब इंफ्रास्ट्रक्चर बने और अच्छे से डिफाइन किया गया, तो फिर एक पूरी कम्युनिटी इस रास्ते में चल पड़ी। और इस तरह से भगवान शिव का यहाँ पर शैव कम्युनिटी के लोग पूजा करते जाते हैं। अब हम बात करते हैं वैष्णव कम्युनिटी के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। अब हम देखते हैं कि वैष्णव कम्युनिटी का ब्रीफ यहाँ पर हिस्ट्री देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में मैंने बताया था कि 3 जो गॉड आ गए थे। सबसे पहला यहाँ पर प्रजापति, जो ब्रह्मा जी को बोला जाता है, जिन्होंने सृष्टि बनाई थी ऐसा मानने लगे। और उसके साथ साथ विष्णु जी का वर्णन कहीं ना कहीं आ गया था लेटर वैदिक पीरियड में। ये जो है उसको ड्राइवर समझ जाइए कि इन्होंने बना दिया, प्रजापति ने जो है वर्ल्ड को बना दिया। उसके साथ साथ जो विष्णु जी है उसको चलाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो रुद्र हैं, जो शिव जी जिनको बोलते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये बनाएंगे, ये उनको फॉलो करेंगे, फिर डिस्ट्रॉय करेंगे। और इस तरह से ये साइकिल चल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, GOD, गॉड, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर 3 यहाँ पर देव आ गए थे। तो वहीं कहीं ना कहीं विष्णु जी का कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन हो चुका था। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखते हैं छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण जो बोलते हैं, आप देखेंगे श्री कृष्ण जी का नाम सुनते ही रहते हैं, महाभारत श्री कृष्ण, इसको मुझे लगता है हर कोई, हर धर्म के लोग जानते होंगे। ठीक है, तो उनका वर्णन आया था सन ऑफ माता देवकी, उनकी जो मम्मी थी उसके अकॉर्डिंग आता है, एंड स्टूडेंट ऑफ अंगिरस, इस रूप में इनका जो है डिस्क्रिप्शन आया था। उसके साथ बेसनगर स्क्रिप्ट आप देखेंगे, बेसनगर अभिलेख, वहां पर भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी का उल्लेख हुआ है। थोड़ा स्टार्ट हो गया था। मत्स्य पुराण जब आया था तो पूरा डेडिकेशन इनके 10 अवतार का वर्णन हुआ है इनटू द मत्स्य पुराण। आप देख सकते हैं मत्स्य यानी मछली, पहले कुछ ऐसा बोला गया कि एनिमल के फॉर्म में इन्होंने अवतार लिया, उसके बाद फिर ह्यूमन के रूप में अवतार लिया। तो इस तरह से 10 अवतारों का वर्णन है इनटू द मत्स्य पुराण। मत्स्य यानी मछली समझ जाइए, कूर्म यानी कछुआ, टॉर्टाइस के रूप में उन्होंने लिया था, वाराह और नरसिंह देखो, नर एंड सिंह यानी से आधा शेर और आधा जो थे वो ह्यूमन के फॉर्म में थे, वामन छोटे बच्चे के फॉर्म में, परशुराम ये जानते ही हैं, ये भी एक प्रकार का महाभारत और रामायण में इनका वर्णन है, राम के रूप में। राम तो जानते ही है, तो हीरो बोला ही जाता है। एंड बलराम, बुद्धा भी इनको एक प्रकार का, बुद्धा जो भगवान बुद्ध है ऐसा बोला जाता है कि वो भी कहीं ना कहीं अवतार है। और उसके साथ साथ कल्कि के रूप में होने वाला, आप देख रहे होंगे संभल में कंट्रोवर्सी चल रही है, यूपी के संभल में ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ कल्कि के रूप में होगा ये, जबकि अभी आने वाले हैं, कमिंग सून, इस तरह से बोला जा सकता है। बाकी सबका हो चुका है। तो ये मान्यता है इनटू द मत्स्य पुराण। गुप्ता पीरियड में वराह अवतार को उन्होंने काफी एम्फसाइज किया था, उनको ज्यादा वहां पर इंपॉर्टेंस दिया था वाराह अवतार को। ठीक है, वाराह अवतार देख सकते हैं, वो भी एक प्रकार का एनिमल है, उसके रूप में इनको ज्यादा फॉलो करते थे। और देखेंगे कि गुप्ता पीरियड में वैष्णव कम्युनिटी का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ था। ठीक है, उसके साथ आप देखेंगे विष्णु पुराण जो है उनके लिए पूरा डेडिकेटेड पुराण बुक लिखा गया। रामायण में तो आप जानते हैं श्री राम जो हीरो है उन पर पूरा जो है बुक लिखा गया, और सभी को ये काफी पसंद आया, सुपर डुपर हिट रहा। और अभी भी आप देखेंगे कि इससे हम जो है बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं अगर पढ़ेंगे तो। ठीक है, उसके बाद महाभारत भी देखेंगे, श्री कृष्ण जी इसमें फिर से बहुत बड़ा लेसन दिया कम्युनिटी को, पूरे सोसाइटी को, कि किस तरह से सोसाइटी चलनी चाहिए। तो ये दोनों बुक से तो और भी लोगों का बिलीफ हो गया कि नहीं, हमको इनको ही मानना चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ कम्युनिटी का जो भरोसा है वो इसमें ज्यादा आने लगा। उसके बाद देखेंगे अयोध्या, यहाँ पर देखेंगे कि भगवान श्री राम का बर्थ प्लेस है, तो वो सिटी थी। मथुरा, यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारी स्टोरीज जो आई, और ऐसा बताया गया कि उनके लाइफ की जो स्टोरी थी उस पर बुक लिखा गया। तो मथुरा में भी बहुत बड़ा आप देखेंगे कि जो भागवत पुराण होते हैं, आप बहुत अच्छी स्टोरी, जिसमें लव स्टोरी से लेकर के डेडिकेशन, उसके बाद सेक्रीफाइस कैसे करते हैं, अपने घर को छोड़ करके मथुरा जाते हैं, वहां से फिर द्वारिका, इस तरह से बहुत बड़ा एक
समझ जाइए लिटरेचर के फॉर्म में उनके जो लाइफ स्टोरी है उसको बताया गया, तो लोगों को लगा कि नहीं इस तरह से हमको इनको फॉलो करना चाहिए। इस तरह से एक प्रकार से वैष्णव कम्युनिटी डेवलप हो गई थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इन पे फिर टेम्पल्स बनने लगे और उसके साथ साथ एक दूसरा कम्युनिटी डेवलप हो गया। उसके साथ साथ और भी कम्युनिटीज हैं इन द हिंदुज्म, लेकिन उस पर हम ज्यादा डिटेल नहीं कर पाएंगे। मेन हमारे कंसर्न में ये था, ठीक है। उसके साथ आप देखेंगे कि जो संप्रदाय आया, जब ये दो आए, उसके साथ साथ फिर लोगों में एक बहस छिड़ गया कि वो बोलने लगे कि गॉड हमारे अंदर ही है, और कुछ लोग बोलने लगे कि नहीं गॉड बाहर है, वो हमको ड्राइव करते हैं बाहर से। तो इसी को बोलते हैं द्वैतवाद और अद्वैतवाद। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी उसको डीप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। तो चार यहाँ पर संप्रदाय बोल सकते हैं, चार वेज बोल सकते हैं फॉर डिफाइनिंग द गॉड, वो डेवलप हुए थे। आप देख सकते हैं द्वैतवाद, द्वैत यानी होता है दो। इसमें यह मानते थे बेसिकली कि गॉड जो है बाहर होते हैं और हम जो है उनसे अलग हैं। इसको ब्रह्म संप्रदाय बेसिकली वाले लोग फॉलो करते थे, और इनके जो फाउंडर थे वो आनंद तीर्थ आचार्य थे, ठीक है। द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय आनंद तीर्थ आचार्य। फिर द्वैत और अद्वैत, कभी कभी कुछ बोलते थे कि द्वैत है, कभी कभी बोलते थे नहीं मुझे ऐसा फीलिंग लगता है कि मेरे अंदर ही है गॉड, कभी कभी लगता है कि बाहर है। तो वो कंफ्यूजन हो रहे थे और थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं दोनों जगह है, हमारे अंदर भी है बाहर भी है। तो उसको बोलते हैं द्वैत अद्वैतवाद। सनक संप्रदाय के फॉलोअर्स ऐसा मानने लगे और निम्बार्क आचार्य इनके फाउंडर थे। उसके बाद देखिए विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत यानी वो उनको लगा कि नहीं विशिष्ट अद्वैत है, द्वैत अद्वैत नहीं है, कैसे हो सकता है, यहां भी है अंदर भी है बाहर भी है गॉड, ये कैसे हो सकता है तो वो अंदर ही, लेकिन वो विशिष्ट है, कभी कभी बाहर निकल जाते हैं। इस लॉजिक से आप याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी वो बाहर जाते हैं लेकिन है वो हमारे अंदर ही। तो ऐसे जो मानने लगे उसको बोले विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत यानी क्या होता है तो हमारे अंदर ही, अद्वैत यानी एक सिंगल, लेकिन कभी कभी वो बाहर जाते हैं और बाहर जाके हमको समझाते हैं। ऐसे संप्रदाय जो है वैष्णव संप्रदाय, इसके फॉलोवर जो थे इस तरह के लॉजिक के, वो वैष्णव संप्रदाय के लोग ऐसा संप्रदाय के फॉलोवर्स ऐसा मानने लगे, और इनके जो फाउंडर ऐसा बोले जाते हैं रामानुज आचार्य बोले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद शुद्ध अद्वैत, उसके बाद कुछ लोग ऐसे मानने लगे कि नहीं ऐसा नहीं है बाहर हो सकते हैं, वो अंदर ही रहते हैं, वो हमको बाहर कभी कभी दिखते हैं। तो उसको बोला गया शुद्ध अद्वैत की वन गॉड इज वन, और वो जो है एक ही हो सकते हैं, हमारे अंदर ही हो सकते हैं। तो वो हो सकता है रुद्र संप्रदाय, ठीक है। रुद्र संप्रदाय के लोग ऐसा मानने लगे, और इनके जो फाउंडर थे वल्लभाचार्य। तो इस तरह से देख सकते हैं बेसिकली हिंदुज्म में दो जो कम्युनिटी है वो डेवलप हुई थी, शैव कम्युनिटी, वैष्णव कम्युनिटी, और जिनकी जैसी इच्छा होती उस तरह से वो उनको वर्शिप करते हैं। तो ये था हिंदुज्म का। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जैसे जैसे बुक लिखे जाते रहे, और वैसे वैसे बहुत सारे गॉडेस जो हैं बनते गए। जैसे गणेश जी की पूजा होती है, और भी बहुत सारे गॉड और गॉडेस की पूजा होने लगी, तो सब पर एक बुक लिखा गया। लेकिन जो एंशिएंट बोल सकते हैं वो यही थे। और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम पावर है उनको अलग अलग फॉर्म में लोग देखने लगे, और उसके साथ साथ फिर अपने अपने मन को शांत करने के लिए इस तरह से वर्शिप करते हैं। तो ये तो रहे हिंदुज्म की कहानी। नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे क्लास में जैनिज्म। आप देखेंगे कि हाँ ये सब तो ठीक है, जब तक ये थे तब तक तो ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में ये सब जानने का अधिकार कैसे आया, क्या आया, ये सब क्या था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को दे दिया गया। लेकिन जो फिर सोसाइटी जो है अनइक्वल होने लगी। हालांकि सुप्रीम पावर या विष्णु जी या शिव जी ने ऐसा नहीं बोला था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं हर धर्म में कमी आई जाती है, तो कमी आ गई थी। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो जैनिज्म है वो कैसे आता है, और हिंदुज्म कहीं ना कहीं कमी आती है। तो जैनिज्म का यहाँ पर इनॉग्रेशन होता है, जैनिज्म धर्म का, रिलीजन का, और कुछ लोग फिर उस धर्म को फॉलो करने लगते हैं। इस तरह से देखेंगे कि सभी धर्मों में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है, और सभी धर्मों में कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन सभी धर्मों का जो मकसद है वो यह है कि सोसाइटी का सर्व करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।